3 जून 2025 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आईपीएल का खिताब जीतकर जैसे ही इतिहास लिखा, क्रिकेट जगत में चर्चाएं शुरू हो गई। कुछ ऐसे नामों की जिनके लिए कहा जाने लगा कि ये टीम इंडिया का फ्यूचर है। इन नामों में यश दयाल भी शामिल थे, क्योंकि इन्होंने 15 मैचों में 13 विकेट लिए और कई बार मैच का रुख भी बदला। अब इन आंकड़ों के दम पर यश दयाल बीसीसीआई की बैठक में कब चर्चा का केंद्र होते, कब ये टीम इंडिया के लिए खेलते, इसका तो नहीं पता, मगर इनके एक पुराने मामले ने इनके फ्यूचर पर थोड़ा ब्रेक तो जरूर लगा दिया है। कैसे? दावा है कि 19-20 जून 2020 को यश एक लड़की के साथ ऊटी गए थे, जहां उन्होंने उससे शादी करने का वादा किया था। दोनों वेस्टर्न वैली रिजॉर्ट में रुके हुए थे। उस लड़की का यश के घर आना जाना भी था। यहाँ यश का पूरा परिवार उन्हें बहू की तरह ट्रीट करता था, मगर 4 साल बाद अब उसी लड़की ने यश पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है और एफआईआर तक दर्ज करवा दी है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऑनलाइन पोर्टल IGRS के जरिए अपनी शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद सीएम ऑफिस ने इंदिरापुरम के सीईओ से औपचारिक रिपोर्ट मांगी है इस पूरे मामले में। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस को कार्रवाई के लिए 21 जुलाई की डेडलाइन दी गई है। महिला ने 14 जून को अपनी शिकायत दर्ज की थी, लेकिन उसका दावा है कि पुलिस स्टेशन स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद उसने मुख्यमंत्री कार्यालय का रुख किया था। एफआईआर में महिला ने दावा किया है कि वो पिछले 5 साल से यश के साथ रिलेशनशिप में थी। उस शख्स ने शादी का वादा करके उसे भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से शोषित किया है। उसने महिला को अपने परिवार से मिलवाया और पति की तरह बर्ताव किया। पीड़ित महिला ने यह भी दावा किया है कि क्रिकेटर ने उससे पैसे लिए और कई अन्य महिलाओं के साथ भी ऐसा ही किया। दैनिक भास्कर से बात करते हुए पीड़िता ने कहा है कि यश का कई लड़कियों से संबंध है। यह शक मुझे पहले से था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। अचानक से 17 अप्रैल को यश से बात करने वाली एक लड़की ने मुझे फोन किया। उसने यश के धोखेबाज होने और अन्य लड़कियों से बात करने का उसे प्रूफ दिया। पीड़िता के मुताबिक वो यश को 2020 के नवंबर-दिसंबर महीने से जानती है। दोनों की बातचीत सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुई थी, फिर प्रयागराज में पहली मुलाकात भी हुई। पीड़िता का कहना है कि अब यश के पिता उसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। 2022 आईपीएल में गुजरात टाइटंस की टीम बनी थी। उस समय मैं यश दयाल के माता पिता के साथ ही थी। सितंबर 2022 में करीब 15 दिन और नवंबर-दिसंबर में 2023 में यश के घर में भी रहकर आई हूँ। बीच बीच में भी लगातार आना जाना लगा रहता था। उनकी बहन से भी मुलाकात होती रहती थी। पीड़िता ने एक बड़ा दावा यह भी किया है कि 3 ऐसी लड़कियां उनके टच में हैं, जिनके साथ यश दलाल के संबंध थे। उन्हें भी धोखा दिया गया था। पीड़िता बताती हैं कि रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी में एक दिन पहले यश दयाल लखनऊ के होटल में थे, जिसका पता उस ऐप के जरिए चला जिससे यश दयाल का घर का सामान मंगाते थे, क्योंकि वो ऐप मेरे फोन में भी खुलता है। 7 जून को यश दयाल ने उस ऐप से कुछ आपत्तिजनक सामान मंगाया था। पीड़िता ने दावा किया है कि उनके पास चैट रिकॉर्ड्स, स्क्रीनशॉट्स, वीडियो कॉल और कुछ तस्वीरें सबूत के तौर पर मौजूद हैं। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब यश दयाल विवादों में आए हों। इससे पहले भी वो कई बार चर्चा के केंद्र में रह चुके हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक यश दयाल ने 2 साल पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुस्लिम विरोधी स्टोरी लगाई थी। विवाद बढ़ने पर उन्होंने इसे डिलीट कर दिया था। बाद में दयाल ने सफाई में कहा कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट से 2 स्टोरी पोस्ट की गई, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि दोनों स्टोरी मैंने पोस्ट नहीं की थी। कौन है यश दयाल? कैसे ये चर्चा में आए हैं? इनका पूरा नाम यश चंद्रपाल दयाल है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अपनी वेरिएशंस के लिए जाने जाते हैं। प्रयागराज के रहने वाले दयाल नई गेंद और डेथ ओवर्स में गेंदबाजी के लिए माहिर हैं। वो आईपीएल में अब तक 43 विकेट ले चुके हैं और 2 अलग अलग टीम से आईपीएल खेलने का तजुर्बा है। साल 2022 में गुजरात टाइटंस की ओर से पहली बार आईपीएल चैंपियन बने, जब गुजरात ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया था। फिर 2025 में आरसीबी की ओर से खेलते हुए चैंपियन बने, जब बेंगलुरु ने पंजाब को 6 विकेट से हरा दिया। मगर यश दयाल की चर्चा सबसे पहले और सबसे ज्यादा हुई थी साल 2023 के आईपीएल सीजन में।
जब रिंकू सिंह ने उनके एक ओवर में 5 सिक्सर्स मारकर कोलकाता को जीत दिलाई थी। 27 साल के यश ने 2022 में गुजरात की ओर से डेब्यू किया था। तब उन्होंने 9 मैचों में 11 विकेट लेकर अपनी टीम को पहले ही सीजन में चैंपियन बनाया। 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दयाल को अपने खेमे में शामिल किया। तब दयाल ने 15 विकेट झटके, इनमें एमएस धोनी का वो विकेट भी शामिल रहा जो उन्होंने चिन्नास्वामी स्टेडियम में लिया था। उसी विकेट की बदौलत आरसीबी ने प्लेऑफ में जगह बनाई थी। उस विकेट का इनाम यश दयाल को मेगा ऑक्शन में मिला, जब उन्हें आरसीबी ने 5 करोड़ रुपए में रिटेन कर लिया था। 2025 के 15 मैचों में 9.72 की इकॉनमी से बॉलिंग करते हुए उन्होंने 13 विकेट लिए थे। वैसे पहली बार नहीं है जब इंडियन क्रिकेटर्स पर इस तरीके से यौन शोषण का आरोप लगा हो। साल 2015 में भारतीय टीम के खिलाड़ी अमित मिश्रा पर उनकी महिला मित्र ने यौन शोषण, शारीरिक उत्पीड़न और गाली गलौज का आरोप लगाया था। हालांकि मिश्रा से 3 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। यह पूरा मामला बेंगलुरु के एक होटल का था। हालांकि बाद में अमित मिश्रा ने इस पूरे मामले को झूठ बताया था। मिश्रा ने कहा था कि मैं उस लड़की को 2 साल से जानता था, वो मेरी दोस्त थी और बेंगलुरु की ही रहने वाली थी, लेकिन उसे गलत लोगों के साथ देखकर मैंने उससे बातचीत बंद कर दी थी। मैं अपने दोस्त के साथ डिनर करने जब वापस होटल पहुंचा तो देखा कि वो लड़की बिना इजाजत के कमरे में घुस गई थी। मैंने तुरंत मैनेजर को फोन किया, उसने आकर लड़की को कमरे से बाहर निकाला। मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में खेल चुके शिवालिक शर्मा अभी जेल में हैं। उन पर एक महिला से शादी का झांसा देकर बलात्कार का आरोप लगा था। शिवालिक और पीड़ित महिला की सगाई हो चुकी थी, मगर जब साल 2024 के अगस्त महीने में महिला शिवालिक के माता पिता से मिलने गई, तब उन्होंने बताया कि वो दूसरी जगह शिवालिक की शादी देख रहे हैं, जिसके बाद महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। शिवालिक शर्मा बाएं हाथ के बल्लेबाज ऑलराउंडर हैं। फिलहाल यश दयाल चर्चा में बने हुए हैं। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया है कि जांच शुरू की जा चुकी है। दोनों पक्षों का बयान लेने के बाद ही सच्चाई जानने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया।